भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण कहाँ के राजाओं के द्वारा किया गया? ये ईरानी के द्वारा किया गया। सबसे पहले ईरानी के द्वारा किया गया। उसके बाद यूनानी में था सिकंदर। ये सब जो है 516 BC की तरफ था। ये 326 में आया था सिकंदर। सबसे पहले ईरानी होगा। बात सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया। इस समय ईरान में किस राजवंश का शासन था? तो हखमनी का था। वहाँ पे हखमनी का था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरानी के हखमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उसका स्थापना किया था साइरस सेकंड के द्वारा। बाद में पहली बार असफल आक्रमण का प्रयास किस ईरानी राजा ने किया था? तो साइरस द्वितीय जो था वो असफल रहा था। प्लिनी के अनुसार साइरस सेकेंड ने किस नगर को सिंध विजय के दौरान ध्वस्त कर दिया? तो कपीसा को जो जीतने के बाद जो ध्वस्त कर दिया साइरस द्वितीय। हखमनी वंश के किस शासक की मृत्यु डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुई? तो डरबाइक से लड़ते हुए साइरस द्वितीय का जो है मौत हो गया। डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए। भारत में प्रथम सफल आक्रमण किस ईरानी राजा ने किया था? सबसे पहला जो सफल किया था दारा फर्स्ट के द्वारा किया गया। साइरस द्वितीय के बाद दारा फर्स्ट आया। दारा फर्स्ट के द्वारा सफल किया गया। इसके जो ये तो असफल हो गया था। तो विचार करना है सब के अरब और मकरान तट का पता स्काइलैक्स ने लगाया था। अरब और मकरान तट का पता स्काइलैक्स ने लगाया था। ये सही बात है। स्काइलैक्स जो अरब और मकरान तट का पता लगाया था। दारा प्रथम जो है 516 BC में सर्वप्रथम गंधार को जीतकर फारसी साम्राज्य मिला। सबसे पहले दारा जो है गंधार को जीता। सही बात है। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। जो पश्चिम भारत का जो वेस्ट साइड वाला है वो दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। सही बात है। दारा प्रथम ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र को भारतीय भूभागों में के रूप में अधिकृत किया। सबसे सिंधु नदी के पास वाले एरिया को जीता। ये सबके सब बात सही है। दारा प्रथम के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अरब और मकरान तटों का पता लगाया? उसका नाम था स्काइलैक्स जो इसका पता लगाया। दारा प्रथम के किस अभिलेख से पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र को भारतीय भूभाग के रूप में अधिकृत किया था? ये पता चलता है उसके जो लेख था पारसिपोलिस, बेहिस्तून, नकेलेरुस्तम। ये तीनों से बेहिस्तून, नकेलेरुस्तम, पारसिपोलिस तीनों से पता चलता है। निम्नलिखित में से किसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया था? तो जरक्सिस जो था दारा के बाद जरक्सिस आया। ये भी कहा जाता है कि भारतीय मतलब सैनिक से ही जन्मा हुआ था, इसलिए जो है सेना में भारतीयों को शामिल किया बस जरक्सिस। वही हखमनी किंगडम का जो अंतिम सम्राट कौन था? दारा थर्ड। सबसे पहले साइरस सेकंड आया। साइरस सेकंड के बाद दारा फर्स्ट के बाद जरक्सिस बना। जरक्सिस के बाद दारा तृतीय बना जो लास्ट था। उसके बाद जो है अरबेला गौला मेला में 331 में किनके बीच युद्ध हुआ? सिकंदर और दारा थर्ड के बीच में युद्ध हुआ। जो है सिकंदर जो है दारा थर्ड को हरा दिया। इसके बाद यहाँ से दारा थर्ड के बाद खत्म। भारतीय क्षेत्र में जो ईरानियों का आक्रमण करने का मुख्य क्या कहता है? ईरानी सम्राटों का पश्चिम में सुदृढ़ता प्रदान करना ये कारण में था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के सामरिक और आर्थिक महत्व का केंद्र होना ये भी जरूरी है। उत्तरा पथ मार्ग पर नियंत्रण करने पथ पर नियंत्रण वाला गलत है। ईरानी आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सही बात है। इसकी आक्रमण के बाद हुआ ईरानियों की अरमाइक लिपि का तो इसका प्रचार प्रसार हुआ। सही बात है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ। अभिलेख को मतलब कि पता लगाने गया। मौर्य वास्तुकला अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। मौर्य वास्तुकला अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। सही बात है। तो ऊपर नहीं घंटा जैसा बनता है। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण जो है यूनानी था। पहला आक्रमण विदेशी में तो ईरानी था, लेकिन ईरानी जो था यूरोप से नहीं था। यूरोपी में जो था ईरानी सिकंदर था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता जो मकदूनिया का राजा फिलिप द्वितीय जो था, इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय। सिकंदर के समय कौन सा कही है? सही है। तो सिकंदर 326 में भारत पर आक्रमण 326 में। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो का गुरु सुकरात था। खैबर दर्रा किस पर्वत में स्थित है? खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में। सिकंदर भारत पर जब आक्रमण किया तो आम्भी कहाँ का शासक था? तो तक्षशिला का था। इसके सामने सरेंडर कर दिया और मतलब कि इसमें मिल गया।
सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? अश्वक का राजधानी मशक था। अश्वक में कहा था सब जब जेंट्स मर गया तब वहाँ के लेडी जो है उस सिकंदर के खिलाफ हथियार उठा ली, लेकिन जी सिकंदर लेडी जेंट्स किसी को नहीं समझता था, तो वही अश्वक गणराज्य का राजधानी मशक था। वही लिखा किस गणराज्य के पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहाँ स्त्रियों ने शस्त्रदान किया था, जो अश्वक के बारे में ये बैटल ऑफ हाइडास पास या झेलम की दस्ता का किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पुरस के बीच में। पुरस जो है हार गया था। सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा था? सिकंदर जो 19 महीने के तक भारत में था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। हुआ क्या कि मतलब कि उधर से तब जीतते आया था, उतना दूर से ये सब जंग लड़ते आया, जैसे ब्यास पार करता था मगध सम्राट शुरू होता है, तो उसके बाद बोला कि सबको लड़ते लड़ते थक गया था, बोला कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, बहुत थक गया, बिल्कुल आगे से इनकार कर दिया। इसका कारण कहा जाता है कि चाणक्य जो इस समय मतलब कि ऐसा गलतफहमी निकाल दिया कि भाई उधर तैयारे बैठा है तो सबको मारने के लिए, चाणक्य कूटनीति का इस सब विशेषज्ञ कहा जाता है। इस समय ऐसा गलतफहमी में बैठा दिया जिसके कारण जो ब्यास नदी के उधर से सब जो है लौट गया, इधर आया ही नहीं इधर। सिकंदर के ब्यास को पार कर सिकंदर के बारे में कौन सा जो है इसमें से सही है? सिकंदर विचित्र प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 में भारत से लौट गया। फिलिप को सौंपा था, सही बात है, फिलिप को सौंपा था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में हुई थी, ये भी सही बात है। बेबीलोन जो है ईरान में है। अब अगर बेबीलोन ईरान में, बेबीलोन जो इराक में है, तो ये सब तो सही है। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी यहाँ पर डायमेकस नहीं था, निरियाकस, एरिस्टोबुलस और ओनेसोक्रिटस जो था, एरिस्टोबुलस था, निरियाकस और एरिस्टोबुलस ओनेसोक्रिटस सब था, डाइकेमस जो है नहीं था। भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से हुई? उसमें भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, ये बात भी सही है। लगभग वेस्टर्न साइड में उतना सब आपस में लड़ते झगड़ते रहता है कि सिकंदर की सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता होना था, सही बात है। आम्बी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी सफलता का एक बयान करे, भी सही बात है। किसी देश ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया, तो ये किया हेमचंद्र राय चौधरी। जो हेमचंद्र जो 28 स्वतंत्र जो है इतिहासकार जो है सिकंदर के आक्रमण के समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया हेमचंद्र राय चौधरी। सिकंदर के वापस किस गणराज्य ने उसका प्रबल विरोध किया था? उसका विरोध अश्वक गणराज्य की स्त्रियों ने किया था, अश्वक गणराज्य की स्त्रियों ने। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा? तो सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा, प्राचीन और यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला, सही बात है। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया, सही बात है। सिकंदर के आक्रमण से अनेक स्थलों का जलमार्ग बंद हो गया, जो बंद हो तो कुछ नहीं हुआ। भारत में गंगाधर शैली का कला, जैसे बता गंगाधर शैली का जो विकास हुआ वो सिकंदर आक्रमण के बाद ही हुआ। भारत ने यूनानियों से कौन सी कला को सीखा था? तो उसमें सीखने वाला था छत्र प्रणाली का विकास, जो छत्र प्रणाली था उसमें से सीखा था मुद्रा निर्माण की कला और उलूक शैली में सिक्का डाले जाने का विधि, तीनों यही सीखा। छत्र प्रणाली, उलूक शैली में सिक्का डाला, मुद्रा निर्माण की कला यूनानियों से ही सीखा। सिकंदर कालीन समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत में उस समय नंदवंश का था। लेकिन इसमें मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर जो था धनानंद था। इसके बारे में कहा है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत को छोड़ा, सही बात है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, इससे पराजित नहीं हुआ था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो पोरस को जो है पराजित किया था। अब इसको जो सब्जेक्टिव है उसको ही पढ़ लेते हैं थोड़ा। अगर आप प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण से चैप्टर का नाम है। सबसे पहले ईरानी वाला, ये 516 में यूनानी, जो उसके बाद में सिकंदर 326 में आया। तो उसमें जो है हखमनी वंश आया सबसे पहले। इस सब गाने का मेन कारण था कि उधर पश्चिम साइड में उतना सब आपस में यूनिटी नहीं था, इसी कारण इसमें से सबसे पहले शायद सेकेंड आया महत्वाकांक्षी शासक था, एक कैपिसन नगर को जो है ध्वस्त किया था। यह डरबाइक नामक जनता से लड़ते समय मर गया, इसका अभियान जो असफल रहा था। उसके बाद इसका दारा फर्स्ट आया, इसके एक सेनापति था स्काइलेक्स, जो बताया था इस सब रीजन के बारे में। ये भारत को जीत कर 20वां प्रांत बनाया था फारसी साम्राज्य में। ये 360 टैलेंट सोना इसके रूप में प्राप्त हुआ, 360 टैलेंट सोना। इसका अधिकार कम्बोज और गंधार पर भी था इसका।
उसके बाद आता है जर्गसीज, दारा का पुत्र जर्गसीज, ये जब भारतीयों को अपने में शामिल किया। उसके बाद दारा थर्ड आया। दारा थर्ड जो और बेला गौमाला जो युद्ध हुआ गौगामेला का, इसमें सिकंदर से लड़ते समय ये हार गया। हाकमनी वंश के शासनकाल में 28 को प्रांत था। इंडिया जो विश्व था टोटल 28 को था। वैसे इसी सब के समय में जो है अभिलेख उत्कीर्ण का शुरू हुआ। अब पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। जो फारसी स्वर्ण मुद्रा उसको डेरी कहा जाता है। फारसी रजत को सिगलोई कहा जाता है। उसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ 326 में सिकंदर के द्वारा। सिकंदर जो है वो कहाँ का रहने वाला था? मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। उसके माई का नाम, उसके बाबू का नाम था फिलिप सेकेंड। उसके माई का नाम था ओली ओलम्पिसियस। पत्नी का नाम था रुखसान। ये जो कहा जाता है कि जो है अरस्तु का चेला था, सुकरात का चेला, प्लेटो को अरस्तु का चेला सिकंदर। ये पिता की मृत्यु के बाद जो सत्ता पर आया, इसका जन्म 356 में हुआ था। इसका अलेक्जेंडर नाम से भी जाना जाता है। यह अरस्तु का शिष्य था। इसका मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जल नेवी वाला था, उसका नाम था निर्याकस था इसका सेनापति। इसका प्रिय घोड़ा था बहुकेफला, जो कि झेलम के युद्ध में मारा गया। इसके बाद जो लौटते समय जो है झेलम नदी के पर जो है बहुकेफला नामक शहर का स्थापना बहुकेफला का। ये ईरान को जीत कर भारत के रवाया था। इतिहास के पिता जाने के बाद हेरोडोटस अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। सिकंदर भी अपार संपत्ति पर ललचाया था, इसी कारण भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर को कहा था विश्व जीतिए, इसलिए क्योंकि सिकंदर के लोगों को जितना पता था कि दुनिया होता है उस सब क्षेत्र पर वो जीत लिया था, इसलिए कहा था सिकंदर जो है विश्व विजेता कहा जाता है उसको। सिकंदर को हिंद कुश पर्वत खैबर द्वारा पार करते बाद में जो 5 महीने का टाइम लगा। सिकंदर जो 19 महीने तक इंडिया में रहा था। इसको आम भी जो है तक्षशिला का आम भी शासक जो है इसको हेल्प किया, गुस्सा में घुटना टेक दिया, इसको उल्टा हेल्प किया। बैटल वाइरस पास में जो पोरस जो है हार गया और ये जो है जीत गया। इसके सेना जो व्यास नदी पार करने से जो है इनकार कर दिया। सिकंदर जो है जीतने के उपलक्ष्य में निकैया नामक शहर का स्थापना किया। एक बहुकेफला का किया, उसके बाद निकैया का किया। 325 में जो है स्थल मार्ग से भारत से वापस लौट गया। और इराक के बेबीलोन में 33 साल की एज में जो है इसका डेथ हो गया, कहा जाता है मच्छर चकटने से हुआ। इसके साथ जो इतिहासकार आया था उसमें था निर्याकस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, तीनों इसके साथ इतिहासकार आया था। सिकंदर काल में बढ़ईगिरी बहुत ज़्यादा था, दस्तकारी था, बढ़ई रथ नाव और जहाज बनाता था। ये सब इतिहासकार विशेष लिखे हैं कि सिकंदर आंधी की तरह और चला गया, लेकिन भारत जो अपरिवर्तित रहा। सिकंदर कौन निकैया बनाया विजयनगर, बहुकेफला जो झेलम के तट पर सिकंदरिया बनाया काबुल सिंध के तट। प्रथम प्रांत जहाँ जीता सिंधु नदी चलता, इसको तो फिलिप को देकर चला गया। दूसरा प्रांत जो जीता वो जो फिर आम्भी के देकर चला गया। तीसरा प्रांत झेलम ब्यास पोरस। चौथा सिंधु निचले भाग में था। उसके लड़ते समय जो विरोध था उसमें एक अशोक में हुआ था विरोध। इसका राजधानी मशक था, जहाँ पे मतलब कि उसके अलावा मालवा भी इसका बहुत बड़ा विरोध किया था। इसमें बच्चा सबको मार दिया गया, इसमें घायल भी हो गया था सिकंदर। ये कुछ समुद्री मार्ग से पहले अपने जो है स्थल मार्ग से जा रहा था। सफलता कारण क्या आता है कि उधर से कोई केंद्रीय सेंट्रल में था, उधर आपस में टूट फूट में था सब। फौज उसका बहुत बेहतर था, उसको देशद्रोही आम भी जो है सब सहायता कर